तारीख 10 नवंबर शाम के तकरीबन 7 बजे दिल्ली के लाल किला के पास जो मेट्रो का गेट नंबर 1 है वहाँ पे एक बड़ा धमाका हुआ। कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, कई गाड़ियों में के चीथड़े देखने को मिले और इसमें अब तक की जो प्राप्त सूचना है उसमें 8 लोगों की जान जा चुकी है ऐसा बताया जा रहा है और 12 लोग घायल हैं। ये धमाका हमारे थोड़े ही पीछे यहाँ पे देखेंगे अभी एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और इधर देखेंगे पुलिस की बस लगी है, पुलिस के सैकड़ों जवान यहाँ पे तैनात हैं और उसके पीछे जो है कई सारी गाड़ियों में ब्लास्ट हुआ। मैं और मेरे साथी, मैं अभिनव पांडे, मेरे साथी विनय सुल्तान यहाँ पे स्पॉट पे आए हैं। जब हम रास्ते में आ रहे थे तो हमें ये दिख रहा था कि कैसे तमाम जगहों पे मुझे दिखा कि एक शीशा टूटा हुआ है, शीशा एकदम गाड़ी का जैसे चकनाचूर हुआ है, ब्लड के निशान दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लड पड़ा हुआ है। उसको हम नहीं दिखा सकते यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से, लेकिन ये धमाका बहुत बड़ा है। फौरी तौर पे इसे सीएनजी धमाका कहा गया, सीएनजी में ब्लास्ट हुआ है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी देखते हुए आतंकी हमले से भी इनकार नहीं किया जा रहा, उसकी आशंका जताई जा रही। हालांकि पुलिस ने, हालांकि जो है प्रशासन ने, हालांकि सरकार ने, किसी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि आतंकी हमला है। अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया गया है, लेकिन आशंका जिस हिसाब से उसकी इंटेंसिटी है, जिस हिसाब से लोगों की जान गई है, जिस हिसाब से लोगों की कैजुअलिटी हुई है, जब अस्पताल में ले जाएंगे। हमारे साथी विनय सुल्तान है, विनय बताएंगे। विनय, हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं ताकि तफसील से, क्योंकि विनय हमारे साथी इन जो है सुरक्षा मामलों पे और तमाम चीज़ों पे काम करते रहते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे ब्लास्ट हुआ। विनय, क्या आपके पास सूचना आ रही है? देखिए अभिनव, पिछले तकरीबन 6 से 8 महीने से लगातार ये बात हो रही थी कि दिल्ली में या भारत के बड़े शहरों में जो कश्मीर का थिएटर है, उसके अलावा कहीं भारत के बड़े शहरों में कोई ना कोई आतंकवादी वारदात जो है उसको अंजाम दिया जा सकता है। दिल्ली में आपको याद होगा कुछ समय पहले कड़कड़डुमा में एक स्कूल के पास में एक धमाका हुआ था, उसके बाद में धौला कुआं में एक धमाका हुआ था, लेकिन लो इंटेंसिटी धमाके थे और लगातार जो है ये बात चल रही थी इंटेलिजेंस सर्कल में भी और पुलिस सर्कल में भी कि कुछ वारदात हो सकती है। और ये आप अगर जाएंगे तो ये जो कल जो फरीदाबाद से विस्फोटक पकड़े गए हैं, उससे पहले आप ये समझिए कि पूरे कश्मीर में लगातार जो है सिक्योरिटी फोर्सेस। क्या फरीदाबाद में क्या विस्फोटक पकड़े गए? कल फरीदाबाद में एक कश्मीरी डॉक्टर हैं, उनके यहाँ से जो है विस्फोटक पकड़े गए हैं और क्या विस्फोटक है उसके बारे में लोग आरडीएक्स कह रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। जो ये खबर आई थी कि 300 किलो विस्फोटक मिलने का 350 जो आरोप लगा है, 350 किलो। हाँ, तो विस्फोटक मिलने का आरोप जो है वो पुलिस ने दावा किया था। साथ ही साथ ये भी बोला था कि ये इसके नेक्स्ट एक उनके ही साथी जो हैं वो साउथ कश्मीर में भी पकड़े गए थे। डॉक्टर राठौड़ के घर से जो है एक AK-47 यहाँ मिली है, वहाँ मिली है कश्मीर में। उसके बाद में दिल्ली के अंदर जो है, मतलब माफ़ कीजिए फरीदाबाद के अंदर जो है कुछ लाइव एम्यूनेशन और पिस्टल मिली है। एक AK-47 भी बरामद हुई है जो कि डॉक्टर राठौड़ के से जुड़ी हुई एक महिला थी, उनके घर से बरामद की गई है। बट मैं ये जानना चाहता हूँ विनय कि जैसे यहाँ पे जब ब्लास्ट हुआ, पहली बार जब खबर आई तो ये पता चला कि जैसे कोई सीएनजी कार में ब्लास्ट हुआ हो, पहले किसी मौत की भी सूचना नहीं आई, लेकिन फिर उसके जैसे जैसे खबर आगे बढ़ती गई तो ये अभी तक जो पुलिस का जो बयान आया उसको आपने देखा होगा, कमिश्नर ने जो बयान दिया, अभी सुरक्षा के तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं और ये बिहार चुनाव की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले इस तरीके का ब्लास्ट होना, हम अभी से आतंकी हमला अपने मुंह से नहीं कह सकते, क्योंकि भाई जब तक सरकार बहुत सारी बातें हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं मीडिया रिपोर्ट्स में ही देख रहा था तो लगातार ये बोला जा रहा है कि मतलब जो घायल हैं उनको भी स्प्लिंटर लगे हैं। अब स्प्लिंटर किस चीज़ के लगे हैं उस पर अभी कहना कन्फर्म है। हाँ। पुलिस की तरफ से अभी कोई भी पुष्टि नहीं आई है इस पूरे मामले में आतंकी एंगल की, लेकिन अभी मैं एक प्रत्यक्षदर्शी से बात कर रहा था, वो भी मतलब उनके पास में भी सूचना जो है वो खुद को प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इसको क्रॉस एग्जामिन करने का हमारे पास में कोई तरीका है नहीं। लेकिन उन्होंने जो कहानी सुनाई है वो मैं आपको बता देता हूँ। उनका ये कहना है कि जो वैन है जिसमें धमाका हुआ है वो ले जाके एक जगह पे खड़ी कर दी गई और लोग जो है वो पीछे से लगातार हॉर्न दे रहे थे, लेकिन जो है वो गाड़ी हट नहीं रही थी, लेकिन क्योंकि उसमें कोई था ही नहीं। उसके बाद में उसमें धमाका हो गया। तो ये बात जो है एक प्रत्यक्षदर्शी ने मेरे को कही है, दावा किया है, लेकिन इसको मैं क्रॉस एग्जामिन अभी करने की स्थिति में नहीं। तो हम लोग जब पीछे थे, पैदल आ रहे थे, क्योंकि जब हम आ रहे थे रास्ते में पूरा जाम लग गया था और पैदल आए हम तकरीबन 2 किलोमीटर चल करके।
जब इससे 1 किलोमीटर पहले थे वहाँ पे, तो हमें वहाँ दुकान वालों ने बताया कि धमाका इतनी ज़ोर का था कि वहाँ तक दुकानें पूरी हिल गई थी। लोग डर के मारे अपना शटर बंद कर लिए थे, लोग अंदर चले गए थे। लोगों को लगा कि ये अचानक से क्या हुआ है। और ये जो इलाका है ये बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चहल पहल रहती है, और शाम के वक्त तो बहुत ही ज़्यादा चहल पहल रहती है। मैं अपने जो साथी हैं जो कैमरा हैंडल कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर रखिएगा, नीचे ज़मीन पे मत दिखाइएगा क्योंकि ब्लड पड़े हुए हैं, लेकिन मैं वो शीशे के टुकड़े दिखाना चाहता हूँ कि देखिए एम्बुलेंस की कतारें सामने लगी हुई हैं, और एम्बुलेंस की कतारें लगातार लगी हुई। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है यहाँ पर शीशे का टुकड़ा पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा देखेंगे तो शीशा टूटा हुआ है। और इधर साइड में हम नहीं दिखा सकते क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा ब्लड पड़ा हुआ है, तो मतलब वो गोरी डिटेलिंग और यूट्यूब इसको मना करता है। लेकिन ऐसा लगता है कि कोई या तो भागते हुए वहाँ गिरा हो, या फिर अगर किसी, क्योंकि ब्लास्ट में हो सकता है कि कुछ उड़ा हो, कुछ बॉडी पार्ट इधर आया हो। लेकिन 8 लोगों की जान जाना ये अपने आप में बहुत ही सवालिया निशान लगाता है। अगर ये आतंकी हमला है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ अभिनव इस मामले में, हाँ, और अभी किसी इस बारे में कुछ भी कमेंट करना बहुत जल्दबाजी है। लेकिन मैं 2-3 चीज़ें जो हैं, क्योंकि मैं मतलब इंटेलिजेंस की दुनिया को कुछ समय से कवर करता रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि 31 अक्टूबर को जिस दिन सरदार पटेल की जयंती थी, उस दिन NSA का लेक्चर था, है ना। और NSA का लेक्चर था, उन्होंने एक बात बहुत जोर दे के कही कि कश्मीर का अगर थिएटर छोड़ दें तो 2013-14 के बाद जो है मेनलैंड जो इंडिया है, जो हार्टलैंड इंडिया है, उसमें आतंकवादी हमले होना बंद हो गया है। लेकिन और उसके जस्ट 15 दिन के बाद में इस किस्म का हमला जो है यहाँ पे हो जाता है, अगर ये आतंकवादी हमला है तो। दूसरी चीज़ ये है कि एक्सपर्ट ना होने के बावजूद मेरे दिमाग में बार बार एक पत्रकार होने के नाते एक सवाल खड़ा होता है कि जिस किस्म का ये धमाका है वो CNG के ब्लास्ट का धमाका नहीं है। जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं उनका ये कहना है कि 2-2 किलोमीटर तक जब गूंज सुनाई दे रही है, उनको वेव महसूस हो रही है। उस किस्म का धमाका जो है वो मतलब CNG गैस में, क्योंकि उसमें जो सामान्य तौर पे बर्न के साथ में धमाका होता है, उस तरीके का धमाका मतलब नहीं देखा गया। मतलब इस तरह इधर देखेंगे कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन यूनिट यहाँ पे FSL की टीम आई हुई है, और तमाम आई हुई है, तमाम एजेंसीज यहाँ पे मौजूद है। NIA वो एजेंसी होती है जो आमतौर पे जब कोई आतंक विरोधी गतिविधि होती है, कोई आतंकवादी गतिविधि होती है, इंडिया की सबसे प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में से एक है NIA। और NIA का जो ज़्यादा स्कोप है वो इसी तरीके की जो वारदातें हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना रहता है। आपको याद होगा कि पहलगाम हमला जो हुआ है अभी, उसका भी इन्वेस्टिगेशन NIA ही कर रही थी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसको बोला जाता है। वो हमारे यहाँ पे जब अडॉप्ट की गई थी तो FBI, अमेरिका के FBI के तर्ज पे उसको बनाया गया था, और उसका मुख्य काम जो है वो इसी किस्म के जो हीनियस अपराध या जो आपराधिक सिंडिकेट हैं या जो इस तरीके के आतंकी वारदातें हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना है। तो NIA की टीम यहाँ पे है, मतलब फोरेंसिक्स की टीम यहाँ पर है, दिल्ली पुलिस यहाँ पे है ही, और तमाम एजेंसियों की जो है टीमें ऑब्वियसली इस मौके पे होंगी। और अभी हम बार बार आपको ये बता रहे हैं कि इसकी जो है आधिकारिक पुष्टि अभी आतंकी एंगल की नहीं हुई है, लेकिन एक बड़ी संभावना इसमें ये बनी हुई है कि ये हो सकता है कि ये एक आतंकवादी वारदात हो। हालांकि और हमारे पास में एक इनपुट ये भी है कि गृह मंत्री ने जो डायरेक्टर हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के, जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं, उनसे वो लगातार राब्ते में हैं और हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। अभी देखते हैं जैसे जैसे ये चीज़ खुलेगी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज क्या हमारे सामने रखती हैं तथ्य, वो मैं अपडेट देखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से भी बयान आया है और दिल्ली पुलिस ने क्या बयान दिया है ये भी समझने की कोशिश है। लेकिन एक बात है, अगर आतंकी हमला है, अगर ये जिसकी आशंका जताई जा रही है, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि इस तरीके का धमाका, ये बात सत्य है कि नरेंद्र मोदी सरकार देश में बनने के बाद कोई बड़ा आतंकी हमला देश के कश्मीर घाटी के अलावा या कश्मीर का जो भी आर्मी आउटफिट्स हैं उनके अलावा देश के किसी सिविलियन इलाके में नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ है तो ये बहुत बड़ा सवाल उठेगा। और सवाल कल ही अभिनव जो है कलकत्ता में कल से जो है हाई अलर्ट जारी है, और कल के बाद में आज जो है कलकत्ता पुलिस ने, जब दिल्ली में धमाका होने के बाद वहाँ पे कलकत्ता पुलिस ने अतिरिक्त सावधानी जो बरतते हुए सारी टीमों को स्टैंड बाई पे रख दिया है। बिहार से भी यही सूचना आ रही, बिहार में क्योंकि मतदान होना है, हाँ। तो बिहार में मतदान को लेकर के भी ये देखा जा रहा है कि बिहार में
सुरक्षा को और चौक चौबंद किया गया है, सोशल मीडिया पे निगरानी रखी जा रही है। लेकिन हालांकि न्यूज़ पिंच ये इस बात की कतई पुष्टि नहीं करता है कि ये आतंकी हमला है या किस तरह का हमला है, बट इसकी जिस तरीके की आशंकाएं जताई जा रही है और जिस तरीके का इंटेंसिटी है, हमें पुलिस और प्रशासन के जो है बयान का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे तमाम यूनिट, तमाम आला अधिकारी, तमाम लोग देखने को मिल रहे हैं। और अगर ये आतंकी हमला निकलता है तो ये उस बयान पे भी सवाल या निशान खड़ा कर देगा जो ये कहता है कि देश सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अब तक इस तरीके का कोई धमाका या कोई, देखेंगे ये आप अगर देखेंगे तो NIA की टीम यहाँ पर आ गई है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। इस NIA की टीम का आने का मतलब है कि आतंकी एंगल से जांच हो रही है, इसमें अब कोई संदेह नहीं रह गया है। NIA की टीम अगर मौके पे है तो सरकार इसको आतंकी हमले के तौर पर प्रथम दृष्टया इसकी आशंका जताते हुए सरकार भी इस पर काम कर रही है, इसीलिए NIA की टीम यहाँ पे आई है और जांच शुरू कर रही है। विनय, अभी जो ये NIA की टीम होगी, यहाँ से इनका क्या प्रोसीजर होता है? सैंपल कलेक्ट करते हैं या फिर ये ब्लास्ट चेक करते हैं? किस चीज़ से जैसे जो बर्न विक्टिम है तो उनके ऊपर ये चेक किया जाता है कि उनके ऊपर क्या किसी विस्फोटक के जो वो हैं, मतलब वो पाए गए हैं कि नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि स्प्लिंटर, जो जैसे सामान्य तौर पर होता है कि IDB है या IDX भी अगर कोई लगाता है तो उसमें स्प्लिंटर खूब डाले जाते हैं ताकि उसका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका नुकसान हो। तो वैसी स्थिति में जो है ये दोनों चीज़ें और तमाम सारी जो है, हाँ वो तमाम तो जो घायल हैं उनको फिलहाल की जाती हैं। घायलों को फिलहाल LNJP अस्पताल ले जाएंगे। LNJP प्राइमरीली जो ज़्यादा, कुछ लोगों का यहाँ पर भी इलाज हुआ है जो कम घायल थे, बाकी लोगों को जो है LNJP हॉस्पिटल लेके जाया गया है। और वहाँ पर अभी तक जो है हमारे पास 8 लोगों के जो है हताहत होने की पुष्टि हुई है। 8 लोगों को इस जो भी ये दुर्घटना हुई है, जिसको आप हमला कह लीजिए या ब्लास्ट कह लीजिए, तो इस ब्लास्ट में जो है 8 लोगों के हताहत होने की अभी तक खबर हमारे पास में है और 12 के तकरीबन लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मेरे पास में अभी तक यह इन्फॉर्मेशन है, ये नंबर आगे बढ़ भी सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही। तो हम तक जो भी अपडेट आता रहेगा हम कोशिश करेंगे कि जो चश्मदीद हैं आसपास के, उनसे भी बात करके एक्चुअल चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथी विनय सुल्तान आपको यहाँ से पल पल की रिपोर्ट देते रहेंगे। बिहार का एग्जिट पोल कल होना है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है। ये खबर बहुत बड़ी है, इसलिए हमें सब कुछ छोड़ करके इस खबर को कवर करने आना पड़ा। हम अभी आप देख रहे होंगे कि हम माइक भी नहीं ला पाए, हम कैमरा भी नहीं ला पाए, लेकिन